गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम दूसरी इकाई पढ़ रहे थे, उसमें से हमारा अभी दूसरा लेसन है दो लघु कथाएं। ठीक है, ये पूरक पठन है। पूरक पठन मतलब हमें पता है कि पूरक पठन हमें सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए हमारे दो लघु कथाएं मतलब 2 पाठ यहाँ पर दिए हैं बिल्कुल छोटे छोटे, और इसके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। चलिए, तो पहला जो लघु कथा है वो है कंगाल। अभी देखो इसके बारे में क्या कहा गया है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारों से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। अभी यहाँ पर कहा गया है कि गर्मी के बहुत बड़े दिन थे, मतलब गर्मी के दिन थे। तो गर्मी में क्या होता है, रात में तो थोड़ा सुहावना लगता है, लेकिन दिन में सूर्य महाराज बहुत अच्छे से तपते हैं, और तपते हैं तो हमें भी धूप लगती है, हम भी गर्मी के दिनों में बाहर नहीं निकलते। और रात में भी थोड़ी सी गर्माहट सी लू सी रहती है, तो ना दिन में आराम ना रात में आराम। सोचा इस लिजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ऐसे मौसम से, ऐसे गर्मी से छूटने के लिए कहीं पहाड़ों की दुनिया में घूम के चले आए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। तो फिर उसके नेक्स्ट वीक में ही हमने अपना यात्रा करने की शुरू की। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। मतलब जब हमने यात्रा की, मतलब पहाड़ों पर घूमने गए, तो 2-3 दिनों में ही हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो बहुत ही अच्छा था, मन को सुहावना था। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये जो हरे भरे पहाड़ है गर्व से सीना तान कर खड़े हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष अपनी सिद्धता प्रकट कर रहे हैं, और पहाड़ों में जो हल्की नीरवता थी, मतलब शांतता थी, जो शांति था एकदम शोर को अपना अस्तित्व सिद्ध करने को कह रही है। ऐसे बहते झरनों की आवाज़, और ये जो सारा दृश्य था वो मन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला। अभी उस दिन क्या हुआ कि हम शाम तक किनारों पे झूल रहे थे, तो वहाँ पर एक क्या हुआ कि एक भुट्टे वाला आया। हम भुट्टे खाते हैं ना, तो वो भुट्टे वाला आया और वो क्या कर रहा था कि भुट्टा है, साहब भुट्टा लेंगे, ऐसा पूछ रहा था। गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है। तो वो सब देख के मैंने ये निश्चय किया कि ठीक है, मैं अभी ये लेता हूँ। तो गरम गरम मसाला देखकर मेरी भी इच्छा हुई कि चलो ले लेंगे। तो मैंने सहज ही उसको पूछ लिया कि कितने का है। 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? तो वो बोले कि 5 रुपए का है। तो वो भी थोड़ा सा, मतलब मैं भी थोड़ा सा अचंभित हो कि 5 रुपए का भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। तो वो क्या कहते हैं लेखक कि हमारे शहर में तो 5 रुपए के 3 मिलते हैं, तो तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम से तो नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं कि 5 रुपए में एक ही भुट्टा मिलेगा, हमारे शहर में नहीं मिलता। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो लेखक ने कहा कि अभी तुम 3 भुट्टे नहीं दे रहे तो रहने दो, मैं आगे चला गया। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। अभी देखो कि उसके जाने के बाद मेरे मन में ऐसे विचार आए, और जो विचार हमारे पहाड़ों के घूमने का शौक मतलब मन को हिला देते कि देखो कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो पहाड़ों में घूमने की इच्छा रखते हैं, हजारों का खर्च करके यहाँ पर पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में रहते हैं, और जो दुकानों में है कितनी सारी खरीदारी कर देते हैं। लेकिन अगर गरीब को हमें 2 रुपए भी देना हो तो हम चिक करते हैं। है ना सोचने वाली बात। तो ये सभी विचार उनके मन में आ रहे थे। उसने 5 रुपए का भुट्टा बोला तो मैंने नहीं कहा, और शायद हम 5 रुपए की कितने, मतलब हजारों की खरीदी भी कर दे तो हम चिक नहीं करते। सच में कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा।
अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैं उल्टे कदम वापस गया और 20 रुपये में मैंने 4 भुट्टे खरीद कर वहाँ से निकल आया। और अभी मेरे मन को क्या हो रही थी, सुहावना लग रहा था, अभी मेरा मन अच्छा लग रहा था। ठीक है, कितनी अच्छी है कंगाल, है कि नहीं। हम हज़ारों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च लेते, लेकिन गरीबों के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। ये है हमारी कंगाल पूरक पट्टी।